सो हाय दिस इज प्रभात रंजन। स्वागत करता हूँ आज के इस नई यूट्यूब वीडियो में जिसमें हम रिव्यू कर रहे हैं मध्य प्रदेश के कैसे स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज की, जहां से अगर बीटेक करने की सोच रहे हो काफी अफोर्डेबल फीस स्ट्रक्चर में बीटेक कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन जो प्लेसमेंट से बहुत ज्यादा हाई पैकेजेस नहीं है, लेकिन फीस स्ट्रक्चर से अगर कंपेयर करोगे ठीक ठाक आपको जस्टिफाइड प्लेसमेंट्स देखने को मिल जाते हैं। मेन सिनेरियो यहाँ पर यह है कि मैक्सिमम कैंडिडेट्स या तो गवर्नमेंट जॉब या फिर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं, क्योंकि आपको फ्री टाइम प्रॉपर देखने को मिल जाता है। तो एक काफी कम फीस स्ट्रक्चर में आपको एक बीटेक की डिग्री मिल जाएगी। गवर्नमेंट स्कॉलरशिप से जिससे ऑलमोस्ट आपके फीस स्ट्रक्चर कवर्ड हो जाते हैं, तो आप समझ लो नेग्लिजिबल कुछ खर्चे पे एक बीटेक की डिग्री लेकर निकल रहे हो। अगर आपको कुछ साइड एग्जामिनेशन जॉब वगैरह किसी की प्रिपरेशन करनी है उसके लिए समय मिल जाएगा, लेकिन अगर प्लेसमेंट्स के ऊपर भी ध्यान देना है, प्रिपरेशन रखते हो, तो उसके लिए भी अपॉर्चुनिटीज हैं। कंपनीज आ रही होंगी, उधर आप ले सकते हो एडमिशन। एंड जस्ट छोटा सा डिस्क्लेमर कि बैकग्राउंड में हो सकता है पीछे कुछ पूजा पाठ चल रहा है, तो थोड़ा बहुत बैकग्राउंड म्यूजिक का आवाज आ सकता है, उसे आप अवॉइड कर सकते हो। ठीक है, हम अगर बात कर ले आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं जेईसी जबलपुर। जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज ऑब्वियसली आपके जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। स्थापना हुई थी 1947 में। इनफैक्ट इंडिपेंडेंस से और कुछ दिन पहले इंडिपेंडेंस का हुआ था। 15 अगस्त 1947 इंडिया की इंडिपेंडेंस डेट है। उससे अगर 39 डेज पहले जाते हो 7 जुलाई 1947 को इस इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी। एंड नेक्स्ट अगर हम बढ़ते हैं तो किसी भी प्रकार का कोई एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग प्राप्त नहीं है अभी तक। 2025 का भी कुछ नहीं था, 2026 का भी डेटा आएगा, लेकिन अभी तक कुछ एनआरएफ इंजीनियरिंग रैंकिंग नहीं है। हम हर एक रिव्यू वीडियो की तरह आज के इस वीडियो में भी प्लेसमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, कट ऑफ, फी स्ट्रक्चर, कॉलेज एंड हॉस्टल लाइफ के साथ और बहुत सी चीजें कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं प्लेसमेंट डिटेल्स के साथ। प्लेसमेंट डिटेल्स में हमारे पास कोई लेटेस्ट ऑफिशियल प्लेसमेंट डिटेल्स तो नहीं है, लेकिन 2023 का इनका एक एनआरएफ इंजीनियरिंग रिपोर्ट है जिसमें 2022 तक के प्लेसमेंट डिटेल्स दिए गए हैं। जिसके डेटा को अगर हम समझने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं 65% का प्लेसमेंट परसेंटेज बन रहा था। एंड ये आउट ऑफ ऑल ग्रेजुएटिंग कैंडिडेट्स थे। मतलब ग्रेजुएशन से एक साल पहले प्लेसमेंट चालू होते हैं। हो सकता है इस समय कुछ कैंडिडेट्स किसी सब्जेक्ट में बैक लिए रह गए हों, या फिर किसी का मिनिमम सीजीपीए क्राइटेरिया होता है कि हर एक कंपनी आती बोलती है मुझे मिनिमम इतने सीजीपीए के ऊपर वाले कैंडिडेट चाहिए। इस समय तक आपका ग्रेजुएशन से एक साल पहले जब प्लेसमेंट चालू होते हैं, हो सकता है इस समय आप इन सभी क्राइटेरियाज को फुलफिल नहीं कर रहे थे, या सारे अगर थे भी तो आप प्लेसमेंट में इंटरेस्टेड नहीं थे। किसी को हायर स्टडीज, किसी को स्टार्टअप, किसी को फैमिली बिजनेस, XYZ रीजन हो सकते हैं। तो अब अगर हम प्लेसमेंट परसेंटेज समझे तो इसे आप समवेयर अराउंड 60 से 80% के बीच मानकर चल सकते हो। स्टूडेंट्स का भी यही कहना भैया, लगभग 70 से 80% तक का आउट ऑफ ऑल एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हमें प्लेसमेंट्स देखने को मिल जाते हैं। एंड वहीं अगर एवरेज पैकेज के बारे में बात कर ले तो समवेयर अराउंड 5 LP का एवरेज पैकेज है सभी बीटेक ब्रांचेस को मिलाकर, जहां कोर ब्रांचेस लाइक मैकेनिकल वगैरह में आप 4 LP के आसपास का एवरेज कंसिडर कर सकते हो, और कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे ब्रांचेस में 6 से 7 LP का एवरेज पैकेज हमें देखने को मिल जाता है। तो इस प्रकार का कुछ प्लेसमेंट सिनेरियो है। हाईएस्ट पैकेज भी कुछ आमतौर पे 15 से 20 LP का हमें जानने को मिला है, या तो अगर कुछ रेयरली कुछ इतने बड़े पैकेजेस वाले, अगर 15-20 LPA वाले पैकेजेस वाले कुछ कंपनीज विजिट करती है, कुछ स्टूडेंट्स को मिल गया तो मिल गया, वरना फिर आप लाइक ऑफ कैंपस फाइट मार रहे हो। तो ये सारे हाईएस्ट पैकेजेस तो कुछ स्टूडेंट्स के लिए हो गए। बाकी एवरेज पैकेज क्या है, प्लेसमेंट परसेंटेज हमने कवर कर लिया। कोर ब्रांचेस के लिए कुछ कोर की कंपनीज आ रही होती हैं, लेकिन पैकेजेस बहुत ज्यादा नहीं होते। ठीक है, बाकी तो यार मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स आपके मास्टर ग्रेजुएट IT सेक्टर के कंपनीज के ऊपर रिलाई कर रहे होते हैं। एंड प्लेसमेंट्स के सिनेरियो को छोड़ दो, मैक्सिमम कैंडिडेट्स आपको गवर्नमेंट एग्जामिनेशन या गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हुए दिख जाएंगे, जो करियर को लेकर सीरियस है, जो आगे कुछ करना चाहते हैं। यानी कि आउट ऑफ ऑल सीरियस कैंडिडेट्स के बारे में मैं सिनेरियो दे रहा हूँ। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट बात कर लेते भैया कि एडमिशन प्रोसेस क्या है, तो बड़ा ही सिंपल है। सबसे पहले आप जेईई मेन का एंट्रेंस एग्जामिनेशन दोगे। जेईई मेन में जो भी रैंक बनेगा उसके बेसिस पे आप MPDTE काउंसलिंग, जो कि मध्य प्रदेश का स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग के लिए काउंसलिंग हो गया, इस काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करते हो। जो भी जेईई मेन में रैंक रहेगा उसके बेसिस पे MPDTE काउंसलिंग के थ्रू आपको कॉलेजेस एंड ब्रांचेस अलॉट होते हुए देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं कुछ कट ऑफ के बारे में, देन स्टूडेंट्स का कहना है भैया कि अगर आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग चाहिए, देन जनरल कैंडिडेट्स के लिए जिनके पास किसी भी प्रकार का कोई रिजर्वेशन बेनिफिट नहीं है, लगभग 60 से 80 हजार तक के जेईई मेन रैंक पे वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिल जाएगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया या फिर AI एंड डेटा साइंस जैसे ब्रांचेस 85,000 से लेकर 1 लाख रैंक तक देखने को मिल जाते हैं। कोर ब्रांचेस लाइक सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल आपको 1.5 लाख से लेकर 2.5 लाख रैंक तक देखने को मिल जाते हैं। अब इसके अलावा अगर आपको किसी प्रकार का लाइक हर ईयर, हर राउंड, हर कैटेगरी का अगर आपको कट ऑफ चाहिए, आप कॉलेज प्रवेश की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बढ़ते हैं अपने फीस स्ट्रक्चर की सेक्शन पे, काफी अफोर्डेबल, जैसा मैंने शुरू में बोला था, काफी अफोर्डेबल फीस स्ट्रक्चर पे आपका बीटेक निपट जाने वाला होगा। यानी कि 4 साल का बीटेक सिर्फ पढ़ाई लिखाई का खर्च 1 लाख रुपए के अंदर हो रहा होगा। रिमाइंडिंग यू, 1 लाख के अंदर 4 साल का पूरा पढ़ाई लिखाई बीटेक आपका।
एंड हॉस्टल एंड मेस के बारे में बात करते हो, हॉस्टल के खर्चे स्टूडेंट्स ने बताए हैं 10,000 के अंदर 4 साल का पूरा हॉस्टल रहने का खर्च, और खाने का खर्च वहीं पे स्टूडेंट बता रहे हैं लगभग 2.5 टू बी प्रिसाइज 2.4 लेटेस्ट डेटा स्टूडेंट्स की तरफ से पर मंथ है। ठीक है, एंड महीने के मान लेते 10 महीने, साल के अगर 10 महीने आप हॉस्टल्स के अंदर हो, बाकी कुछ समर वेकेशंस वगैरह हो गए, उस हिसाब से अगर हम कैलकुलेट कर लेते लगभग 1 लाख रुपए के आसपास आपका पूरा खाने का खर्च निपट जाएगा। यानी मैक्स टू मैक्स में अगर आप सेफ साइड के लिए अगर खुद के कुछ एक्सपेंसेस लाइक कभी बाहर रेस्टोरेंट्स वगैरह विजिट कर लिए, 4 साल के अंदर आपका पूरा पढ़ाई लिखाई रहना खाना सब कुछ मिलाकर अगर हॉस्टल्स मिल रहे हैं तो 2 से 3 लाख के अंदर निपट जाएगा। अच्छा, हॉस्टल्स मिल रहे हैं तो मैंने क्यों कहा, क्योंकि हॉस्टल सीट्स लिमिटेड है। ठीक है, हॉस्टल सीट्स लिमिटेड है इन द सेंस कि आपका जो भी जेईई मेन रैंक रहेगा उसके बेसिस पे आपको मेरिट बेसिस पे हॉस्टल्स मिलते हुए देखने को मिलेंगे। एंड अगर हॉस्टल्स नहीं मिलते तो कैंपस के आसपास में स्टूडेंट ने बोला भैया काफी अफोर्डेबल रेट पे लाइक महीने के 2.5 रुपीज से स्टार्टिंग आपको इसके ऑन एन एवरेज प्राइस पे आपको पीजी देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, जहां पर लगभग 2,000 आपका साल का खर्च बन रहा था हॉस्टल का, यहां पर आपका 2.5 रुपीज पर मंथ आपको देखने को मिलेगा। तो भी कितना बनता है भैया, लगभग आप मान लो जहां 10,000 रुपए 4 साल का आपका सिर्फ हॉस्टल का खर्च बन रहा था, पीजी का खर्च लगभग आपका मैं मानकर चल लूं तो 1 से 1.5 लाख रुपए लग जा रहा होगा आपका 4 साल के अंदर। थोड़ा अगर प्रीमियम भी लेते हो 2 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए पढ़ाई के, 2 लाख रुपए ये, और मेस का खर्चा आप मान लेते 1 लाख रुपए कुछ खाने पीने के। ठीक है, तो 1, 2, 1, 4 लाख, बहुत ज्यादा से ज्यादा 5 लाख अगर हॉस्टल्स अलग से लेते हो, बढ़िया कंडीशन ढूंढ रहे हो इस हिसाब से, वरना तो पढ़ाई लिखाई खर्चे 1 लाख रुपए आपके 4 साल के अंदर हो गए। ऊपर से स्टूडेंट बताते भैया जो हमें लाइक प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हो वहां से हमको कुछ खर्चे मिल जाते हैं। ठीक है, लगभग स्टूडेंट बता रहे 20 से 30 हजार रुपए में पर ईयर देखने को मिल जाते हैं, एक स्टूडेंट का डेटा है। ठीक है, या फिर इनका मध्य प्रदेश का स्टेट गवर्नमेंट का मेधावी स्कॉलरशिप है जिसमें आपके टोटल आपके खर्चे पढ़ाई लिखाई के कवर्ड होते हैं। तो ये सारे तो स्कॉलरशिप्स है जिसके बाद आपको ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल फी स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। लेकिन स्टिल अगर कुछ आपको लग रहा है भैया मेधावी में या फिर प्रधानमंत्री में मैंने जो डेटा दिया इसमें कुछ चेंजेस हैं आज की डेट में, या फिर और अगर किसी स्कॉलरशिप के बारे में बताना जो कि इस इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स के बीच पॉपुलर है, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए स्कॉलरशिप का नाम, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अमाउंट कितना मिल जा रहा होता है, डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होते हैं, एप्लीकेशन का डेडलाइन क्या रहता है, एप्लीकेशन खुलता कब है, आपके बैच से कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, कितनों को मिला। एंड क्योंकि यार अगर ये सारी चीजें मैं कमेंट्स में लिखकर बताता हूँ स्टूडेंट्स को एक सहूलियत मिलती है कि अगर मैं एलिजिबल हूँ इन बातों का ध्यान रखूँ तो कम से कम इतना तो फाइनेंशियल बर्डन मेरा कम हो जा रहा हो। फाइनली हम बढ़ते अपने कॉलेज रोज लाइफ की सेक्शन पे जिसका स्टूडेंट्स को सबसे बेसब्री से इंतजार होता है। तो कैंपस आपके जबलपुर मध्य प्रदेश में 255 एकड़ के कैंपस एरिया में स्थित है। 1947 का आपका इंस्टीट्यूट है। अब जस्ट कुछ समय में आपका इनका 80 साल पूरा होगा। तो इतना पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है कि अभी कुछ रेनोवेशन की जरूरत है। आपको थोड़ा क्या बहुत पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलने वाला है। यानी कि ऐसा नहीं कि कैंपस बहुत ज्यादा ऐसा बस्टलिंग कैंपस उतना नहीं है, नॉर्मल डिसेंट सा आपको ठीक ठाक सा कैंपस मिल जाएगा। ग्रीनरी आपको देखने को मिलेगी, कहीं पर मेंटेन्ड ग्रीनरी होगी, कहीं पर नॉन मेंटेन्ड होगी, मतलब डिसेंट सा आपको एक स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। प्लेसमेंट्स आपको ठीक ठाक सा लाइक बेसिक सा प्लेसमेंट मिल जाता है अगर प्लेसमेंट प्रिपरेशन करना हो तो, वरना फीस स्ट्रक्चर के हिसाब से देखो जो प्लेसमेंट मिल रहा है वो भी जस्टिफाइड है। बाकी दूसरे और अगर स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस से कंपेयर कर लेते हो तभी एमपीडीटी काउंसलिंग के थ्रू ये नंबर 3 पे आउट ऑफ ऑल प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेजेस जितने सभी कंसिडर कर लेते हो नंबर 3 पर आता है हमारा जेईसी जबलपुर। ठीक है, एंड अगर हम बात कर लेते हैं कि भैया इनका लोकेशन क्या है, तो जबलपुर के बिल्कुल सिटी सेंटर में तो नहीं है, थोड़े आउटस्कर्ट्स में मिलेगा, लेकिन यहाँ पर भी आपको कुछ सिटी एरिया देखने को मिलेगा, कुछ आर्मी जोन्स देखने को मिलेंगे, कुछ रेलवे जोन्स देखने को मिलेंगे, और भी कुछ गवर्नमेंट फैक्ट्रीज वगैरह बहुत सी चीजें हमें देखने को मिल जा रही होती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल ऐसे सुनसान एरिया में कहीं आपको फेंक दिया गया है, बिल्कुल सिटी सेंटर में नहीं हो लेकिन कहीं शहर से बाहर भी नहीं हो, तो प्रॉपर आपको कनेक्टिविटी देखने को मिलेगी। इनफैक्ट अगर हम बात कर ले रेलवे स्टेशन, तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपका जबलपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन है, 6 किलोमीटर की दूरी पे, बिल्कुल कनेक्टिविटी बढ़िया है, और 13 किलोमीटर में जबलपुर एयरपोर्ट देखने को मिल जाएगा, जहां से मेजर कनेक्टिविटीज तो नहीं लेकिन लाइक मैक्सिमम कनेक्टिविटीज नहीं, लेकिन इंडिया के जो मेजर एयरपोर्ट्स है वहां तक कनेक्टिविटी तो हमें देखने को मिल सकती है। बाकी तो कैंडिडेट्स लिखकर बताएंगे स्टूडेंट्स कि भैया जो भी जेईसी जबलपुर से पढ़ रहे हैं क्या इन एयरपोर्ट्स की जरूरत पड़ती भी है कि नहीं, अगर पड़ती है तो क्या हमारे लिए सिनेरियो रहता है, एंड कैसा है हमारा जबलपुर एयरपोर्ट। बाकी अगर हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, जस्ट बगल में आपको थोड़ी दूरी पे ट्रिपल आईटीडीएम जबलपुर देखने को मिल जाता है,
तो कुछ कॉलेजेस और आसपास में देखने को मिलेंगे। कभी अगर कुछ फेस्ट एंड इवेंट्स हो रहा है तो हम इधर विजिट कराएं, क्योंकि हमारे जेईसी जबलपुर में बहुत ज़्यादा फेस्ट एंड इवेंट्स नहीं होते। एक एनुअल फेस्ट हो गया, एक स्पोर्ट्स फेस्ट हो गया, बस बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं होंगी। बाकी अगर दूसरे कॉलेजेस में हो रहा है तो हम अटेंड कराएं। जरूरी थोड़ी कि हमारे कॉलेज में होंगे तो ही हम अटेंड करेंगे। मेन मुद्दा यह है कि हमारे फ्रेंड्स होने चाहिए एंड इवेंट्स होने चाहिए, चाहे कहीं हो हम जाकर अटेंड करके आएंगे। एंड इनफैक्ट मैं बोलता हूँ कि अगर आपके खुद के इंस्टीट्यूट में चाहे जितने इवेंट्स हो, दूसरे कॉलेजेस में भी पार्टिसिपेट करके आओ, एक्सपोजर और बहुत ज़्यादा मिलता है। आप लाइक होता है ना कि कब तक हम कुएं के मेंढक बने रहेंगे, कभी तो हमें तालाब में भी जाना पड़ेगा, तो हमें और बेटर एक्सपोजर मिलेगा। तो ठीक है, 4 साल यार अपने कॉलेज तो है ही है, बाकी और दूसरे कॉलेजेस भी एक्सप्लोर करेंगे कहाँ पर कैसा माहौल है। ठीक है। एंड इसके साथ अगर हम आगे बढ़ते हैं भैया, कि हमारे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज डिसेंट ठीक ठाक से देखने को मिल जाते हैं, बट ऐसा नहीं कि लगभग हर प्रकार के स्पोर्ट्स फैसिलिटीज है। तो यार नॉर्मल है, कॉलेज लाइफ आपको नॉर्मल बेसिक सा देखने को मिलेगा। थोड़े बहुत स्टूडेंट एंड एक्टिविटीज सोसाइटीज क्लब्स वगैरह में देखने को मिल जाएंगे। हॉस्टल फैसिलिटीज आपको फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ईयर में स्टूडेंट्स ने बताया कि 2 सीटर रूम्स, एक रूम में 2 लोग रहोगे। उसके बाद फोर्थ ईयर में आपको सिंगल शेयरिंग रूम्स मिल जाएंगे, लेकिन लिमिटेड रूम ऑप्शंस हैं। तो जो भी आपका जेई मेन में फिर मेरिट बेसिस पे जो भी रैंक रहेगा उस हिसाब से आपको हॉस्टल्स मिलने या नहीं मिलने वो डिसाइड हो रहा होगा। मेस का खाना स्टूडेंट ने ठीक ठाक सा एवरेज सा बताया, वो भी वेरी कर रहा होगा आप किस हॉस्टल में किस मेस में खा रहे हो, क्योंकि मेस प्राइवेटाइज्ड है। जिसको टेंडर मिला, जैसा आपको जिस मेस में खाना मिल रहा है उस सबसे, लेकिन ठीक ठाक स्टूडेंट ने बोला भैया एवरेज है, कुछ में बेटर देन एवरेज है। एंड अगर हम बात कर लेते हैं कि कनेक्टिविटी हो गया, स्टूडेंट एंड एक्टिविटी सोसाइटीज क्लब्स, कॉलेज लाइफ वगैरह सारी चीजें हमने ऑलमोस्ट कवर कर ली है। ठीक है, समझ के चलो। प्लेसमेंट्स अगर फोकस करते हो, प्रिपरेशन रहता है तो मिल सकते हैं थोड़े बहुत बेसिक प्लेसमेंट्स, वरना यूजुअल सिनेरियो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन प्रिपरेशन का हो रहा होगा। बहुत ज्यादा ऐसा कुछ स्ट्रिक्ट आपका अटेंडेंस क्राइटेरिया नहीं है। ठीक ठाक सा आपको एक लाइट चिल मोड का आपको कैंपस इंस्टीट्यूट देखने को मिल जा रहा होगा। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। अब जो भी स्टूडेंट जेईसी जबलपुर से इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक का आपका अपना एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, प्रोज एंड कॉन्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, कुछ भी अगर लिखकर बताना हो कमेंट सेक्शन में खुलकर लिख सकते हो। इसके अलावा मेरी किसी बातों से सहमत या असहमत हो, अगर आपको लगता है मैंने कोई पॉइंट रॉन्ग, मिसिंग या आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन दिया है, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए सही डेटा क्या है। मैं अपनी तरफ से बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। अगर कुछ रह जाता है आप लिख दिया करो यार। हमारा मेन मुद्दा यह है कि हमारे स्टूडेंट्स को, आपके आने वाले जूनियर्स को सही से सही, सटीक से सटीक इन्फॉर्मेशन मिलना बेहद जरूरी है। तो मेरे द्वारा है फिर आपके द्वारा। अब जो भी स्टूडेंट्स और किसी दूसरे कॉलेज का रिव्यू वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में डिमांड करिए। एंड अगर आप खुद किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आपको भी अपने इंस्टीट्यूट का इसी प्रकार का एक रिव्यू वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में डिमांड करिए। डिमांड होगी हम जल्द से जल्द कवर करेंगे, वरना आप अपने इंस्टीट्यूट से बात करिए कि हमें रीच आउट करें। डिस्क्रिप्शन में हमारा जीमेल आईडी दिया गया, prabhatar729@gmail.com। हमें रीच आउट करें फॉर अ स्पॉन्सरशिप, स्पॉन्सर्ड वीडियो, जिसके अंतर्गत हम आपके इंस्टीट्यूट को जल्द से जल्द कवर करेंगे। आपको जिस प्रकार का डेटा हाईलाइट करना है, भैया हमारे इंस्टीट्यूट में ये सारी चीजें लोगों को अवेयरनेस नहीं है, हम हर प्रकार का डेटा हाईलाइट करेंगे, लेकिन क्रॉस चेक, फैक्ट वेरीफाई करने के बाद। क्योंकि हमारा मेन मुद्दा यह है कि हमारे स्टूडेंट्स को फर्क नहीं पड़ना चाहिए वीडियो स्पॉन्सर्ड या नॉन स्पॉन्सर्ड, उनके लिए सारे ही वीडियो जितने ही रॉ, रियल एंड अनबायस्ड होने चाहिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर अपने दिल खोल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।